Start 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Very good. चलो गया. 1, 2. साहिल एक ऐसा बच्चा है जिसमें बहुत जुनून है। अगर आपके बच्चे पेरेंट्स लेबरी करते हैं तो जरूरी नहीं आपको भी वो करना है। मैं कोशिश कर रही हूँ इसको निखारने की, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करवानी। खासियत ये है कि इसके अंदर सब कुछ चीज है। ये बच्ची खड़ी खड़ी चक्कर खा के गिर जाती है, इसको बहुत चक्कर आते हैं, जिसका ये है कि ना तो ये खाना ठीक से खाते ना कुछ, लेकिन ये है कि हमारे ग्रुप में रह के हमने इनको खाना, विटामिन ये सब सिखाया। ये ड्राइंग अच्छी करती है, साइकिलिंग अच्छी करती है, पहाड़ों पे भी चढ़ लेती है। ये सोचा कि इनको पहले हम रॉक का एक्सपोजर देंगे नैनीताल माउंटेनियरिंग क्लब 12 पत्थर में, और वहाँ इनका हमने 6 दिन का प्रोग्राम कराया। उसके बाद 3 दिन 4 दिन हमने उनका यहाँ एडवेंचर का। बात कर रही हूँ पूनम शर्मा जी की, जो पिछले 3 साल से अपने एज ओल्ड फादर इन लॉ के साथ भीमताल नौकुचिया ताल में रह रही हैं। यहाँ आकर उन बच्चों के लिए काम कर रही हैं जिन्होंने कभी सपने देखे ही नहीं। शुरुआत कुछ बच्चों से हुई और आज 60 से अधिक बच्चे उनसे जुड़ चुके हैं और अलग अलग फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। आज बात करेंगे बच्चों के उस ग्रुप की जिनको आप माउंटेनियरिंग के लिए तैयार कर रही हैं। यही कोर्स कराएंगे जिससे हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे यहाँ के बच्चे नीचे नहीं जाएं, वो यहीं पे कुछ ना कुछ रोजगार कर लें, पर उसके अंदर वही बच्चे आए जिनका उनका इंटरेस्ट हो। जैसे वो भाई साहब बैठे कराटे का एक्सपर्ट है, नाम क्या बेटे तेरा? साहिल। साहिल बहुत बढ़िया है। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। चलो पीछे आ जाओ सर, एक बार देते रहे कि पीछे दूसरे आ जाएंगे, सब आ जाएगी बात, वो तो एक ही बात है। आपको बात है, अभी बाद में भी दे रहे हैं ना। आज ये जो इतना आप कैंपिंग का एरिया देख रहे हैं, इतना बड़ा बड़े लोगों के साथ देख रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे से जो रोटरी क्लब जुड़ा है उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मेरे 12 बच्चों का जीवन 1 लाख के ऊपर होगा। पर स्टूडेंट 5000 रुपीज़ उनका रहने का खर्चा, तीनों टाइम का उनका खाने का खर्चा, जो मुझे रोटरी क्लब की तरफ से स्पॉन्सर हुआ। मेरे बच्चों के पास जूते नहीं होते हैं तो कोई इन्हें जूते स्पॉन्सर कर देता है, कोई इन्हें ट्रैक सूट स्पॉन्सर कर देता है, कहीं हम कोई उन्हें रोज डेली का हमारा डाइट रहता है केले, चने, मूंगफली, तो कोई ना कोई इन्हें कोई स्पॉन्सर कर देता है। बहुत सी मेरी बच्चियां ऐसी हैं जो सिर्फ पैसों की वजह से कॉलेज नहीं जाना चाह रही थी या नहीं जा सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ जरिया बनी, किसी ना किसी के साथ उनको जोड़ा, कनेक्ट किया। स्टडी एक्सचेंज प्रोग्राम में भी हम कोशिश करेंगे कि ये बच्चे जगह जगह जाएं, अपने हुनर को निखारें और देखें। तो ऐसे ही मेरे से लोग बाग जुड़ते जाते हैं, राह बनती जाती है, सब आगे कारवां बढ़ता जाता है। मैम हमें जब से पूनम मैम मिली है बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब पहले तो कोई पूछता तक नहीं था और हमने नहीं सोचा भी नहीं था कि हम इतनी दूर तक कर पाएंगे मैम के साथ ये सफ़र। और मैम जो हमारे पेरेंट्स हैं वो पहले हमको बाहर नहीं भेजते थे। अगर मैम के साथ हम बता देते हैं कि हम मैम के साथ जा रहे हैं तो उनको एक भरोसा रहता है कि हाँ मैम के साथ है। किसी घर में रहते हैं वहीं काम करते हैं, सर लोगों को लंच कराना, डॉग्स को घुमाना, ऐसे मेरे पापा एक केयर टेकर हैं। उनको बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे कुछ कर रहे हैं, और हमको भी मैम के साथ रह के बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है कि हम कुछ कर सकते हैं। जब मेरे पापा इधर उधर रहते हैं तो मैम के साथ हम कहीं निकलते हैं तो पापा को प्रॉब्लम नहीं होता कि कुछ हो जाएगा, कुछ खाने पीने वगैरह कुछ दिक्कत नहीं होता है। मैं भी यहाँ पर नया आया हूँ तो पहले मैं मैम को पहचानता नहीं था, फिर धीरे धीरे पहचान हुई, फिर मम्मी से भी हुई, फिर अब मम्मी को मैम पे पूरा भरोसा है। साहिल एक ऐसा बच्चा है जिसमें बहुत जुनून है। अगर आपके बच्चे पेरेंट्स लेबरी करते हैं तो जरूरी नहीं आपको भी वो करना है। मैं कोशिश कर रही हूँ इसको निखारने की, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करवाने की, क्योंकि इसमें सारी वो क्वालिटी है जो एक शेरपा में होती है। और ये नेपाल से बिलोंग करता है तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी वातावरण से ढला होता है। अब ये बच्चे रोज सुबह से लेकर शाम तक, चाहे इनको पत्थर ढोना हो चाहे पानी ढोना हो, ये बहुत आसानी से ढो लेते हैं। अगर इसी टारगेट को एक अच्छी दिशा में दे दिया जाए तो इन बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी। रागनी की खासियत ये है कि इसके अंदर सब कुछ चीज़ है। ये बच्ची खड़ी खड़ी चक्कर खा के गिर जाती है,
इसको बहुत चक्कर आते हैं, जिसका ये है कि ना तो ये खाना ठीक से खाते ना कुछ, लेकिन ये है कि हमारे ग्रुप में रह के हमने इनको खाना, विटामिन ये सब सिखाया। ये ड्राइंग अच्छी करती है, साइकिलिंग अच्छी करती है, पहाड़ों पे भी चढ़ लेती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है। इसके पिताजी भी ठेले पे जूस बेचते हैं, वो भी सीजनली। सीजन के बाद क्या करते हैं, जॉब का कुछ अता पता है ही नहीं। आकांक्षा, ज्योति और करण ये तीनों भाई बहन हैं। इसकी मम्मी भी इन बच्चों की ज़िंदगी को संवारने के लिए पिताजी यहाँ केयर टेकिंग करते हैं और इनकी माताजी दिल्ली में केयर टेकिंग करती है। मात्र 10,000 के लिए इन्हें दिल्ली से, बच्चों से दूर होकर दिल्ली में काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ कि ये एक दिन में ऐसे बच्चे हैं कि एक दिन में 10,000 कमा सकते हैं। तो इनमें जज्बा है। ये ट्रैकिंग बहुत अच्छी करती है, ये एथलीट बहुत अच्छी है। इसके बाद हमारी ये ज्योति, ये दोनों आपस में बहनें हैं और इसका कला का तरफ काफ़ी अच्छा रुझान है। अगर इस बच्ची को हमने एक साड़ी दी है, उस पर पेंट करने को दिया, तो कहीं ना कहीं ये मॉडर्न आर्ट के अंदर आ जाता है। किसी ब्लाउज में कढ़ाई कर ली या कुछ कर ली। तो बस मेरा काम है इन बच्चों की कलाओं को, छिपी हुई कला को निखारना। राखी की मम्मी माली के पोस्ट पे है, लेकिन फिर वही जॉब का कोई पक्का नहीं पता। पिताजी दोनों माँ बाप वही करते हैं। कभी उसने कुछ गलत बोला या गाली गलौज किया तो छुट्टी, नौकरी गई। तो ये भी 3 भाई बहन हैं, जिसमें काजल अभी एक जो एज ए ट्रेनर लगी है। और ये कलाकार भी बहुत अच्छी है, ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, एथलीट मेरे हैं ये बहुत अच्छे। नटखट जो बोलता बहुत है। मेरा टीम में एंट्री करने पे मैं ज़बान पे कंट्रोल करना सिखाती, क्योंकि अगर बच्चों ने ज़बान पे कंट्रोल कर लिया तो वो ज़िंदगी के किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे। इसका थोड़ा सा बड़बोलापन है, क्यों, इसकी गलती भी नहीं है वो, क्योंकि वो इसी माहौल में रहा है। धीरे धीरे इसमें भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। ये इसके पिताजी ठेकेदार हैं और इसके पिताजी को इस उम्र में इस पे इतना कॉन्फिडेंस है कि जितनी भी ठेकेदारी के लेबर का हिसाब किताब होता है वो ये करता है। इसका पिताजी लेबर है या कोई ठेकेदार है, करे इसके और अलग सपने होंगे। इसको मिले हुए मेरे से अभी 2 महीने ही हुए हैं। ये अभी यहीं पर शिफ्ट हुआ है, पहले ये कहीं और थे। आप कहाँ थे? खटीमा में थे ये। इसके पिताजी डॉक्टर रह चुके हैं और सिर्फ पहाड़ों पे आप देखेंगे एक नशे की वजह से ज़िंदगी लोगों की ख़राब हो जाती है। इसके पिताजी डॉक्टर होने के बावजूद नशा करते थे, एक्सीडेंट हो गया और डेथ हो गई। रह गए पीछे माँ बेटे। वहाँ से जगह छोड़ के ये अभी भीमताल में सेटल हुए हैं। मेरे से अभी 2 महीने ही हुआ है मिला है, लेकिन इस लड़के की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ये स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है और ये कुछ ना कुछ ज़रूर बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो लोग पहाड़ पे रहते हैं ना, उन लोग के लिए अगर वहीं से जुड़ी हुई चीज़ों को अगर हम इन लोग को हौसला दे के कराएं तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। उत्तराखंड जिस तरह से एक पर्यटन स्थल है और यहाँ का युवा बेरोजगार है, किस तरह से आपके इंस्टीट्यूट से वो अपने आप को जोड़ सकता है और इसको आजीविका का साधन बना सकता है? मैं सेक्रेटरी हूँ नैनीताल माउंटेनियरिंग क्लब का और ये ऑल्टीट्यूड एक्सपीडिशंस करके हमारी अपनी कंपनी है विच टीचर्स। इट इज़ अ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग कराती है ऑन एडवेंचर। इसमें 2 किस्म की ट्रेनिंग होती है। एक हम स्कूल में जाके वहाँ एडवेंचर कोर्सेज कराते हैं और दूसरा स्कूल बच्चों को यहाँ भेजते हैं। तो ये बच्चे जो हैं नकुचिया ताल वाले बच्चे, हमने ये सोचा कि इनको पहले हम रॉक का एक्सपोजर देंगे नैनीताल माउंटेनियरिंग क्लब 12 पत्थर में, और वहाँ इनका हमने 6 दिन का प्रोग्राम कराया। उसके बाद 3 दिन 4 दिन हमने उनका यहाँ एडवेंचर का कराया। ये सोच के कराया कि इनको एज हेल्पर टू इंस्ट्रक्टर्स हम बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, जब इनका 10 डे का कोर्स होगा, जो इसमें A ग्रेड होंगे या जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो बच्चों को हम एज इंस्ट्रक्टर्स या हेल्पर टू इंस्ट्रक्टर्स अपनी अलग अलग जगह जहां हम प्रोग्राम कराते हैं, जैसे सोलन हो गया, नैनीताल हो गया, यहाँ कैंप बगीचा छिपा में हो गया, मुक्तेश्वर साइड में हो गया, और अन्य स्कूलों में जो एडवेंचर प्रोग्राम कराते हैं उनमें इनको एज हेल्पर टू इंस्ट्रक्टर्स भेजा जाएगा। और उससे क्या होगा, इनका थोड़ा सा ऑनरियम, अभी ये सब क्लास 12th और कॉलेज में है, तो इससे थोड़ा थोड़ा इनका ऑनरियम बन जाएगा। थोड़ा ये अपने आप को सेल्फ बेसिकली सपोर्ट भी कर सकेंगे और एट द सेम टाइम दे ऑल्सो स्टार्ट अर्निंग वाइल दे आर लर्निंग। तो पूरा इंस्ट्रक्टर तो ये बनेंगे नहीं इतने कोर्स में, बट जैसे जैसे वो सीखते जाएंगे, क्योंकि कोर्स कराना और करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो जब ये हेल्पर रहेंगे इंस्ट्रक्टर्स, उससे करीब करीब 6-8 महीने में मेरे हिसाब से लगातार कराने के बाद ये आराम से अपना इंडिपेंडेंटली कोर्स करा सकेंगे। उसके बाद एक्सपोजर ये होता है, एक बार हमारे से ये निकल जाते हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो आजकल कई होटल्स हैं, कई और कंपनीज़ हैं जो ये कराते हैं, सो दे कैन हायर देम आउट फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम।
सर, आप उत्तराखंड के रेफरेंस में उत्तराखंड के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो हमारे यहाँ के बच्चे होते हैं हुआ फिज़िकली फिट, अगर एडवेंचर में कहेंगे, इसी एक चीज़ होती है एडवेंचर में, फिज़िकल फिटनेस से ज़्यादा मेंटल टफनेस रिक्वायर होती है एज इंस्ट्रक्टर्स, क्योंकि मेंटली इंसान को बहुत टफ होना चाहिए। और पहाड़ के बच्चों में क्या होता है, थोड़ा सा इस मामले में एज होता है, क्योंकि दे हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप दैट वे। वो बचपन से ही चढ़ना, पहाड़ चढ़ना, पेड़ चढ़ना, ये इन्होंने इनके खून में ही होता है। दे हैव सीन इट, दे हैव ग्रोन अप विद दिस। तो ये लोग अगर इस फील्ड में, पहाड़ के बच्चे इस फील्ड में अगर करें तो बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 2 and 3। कैसे? यहाँ से ये देखो, ये बाहर से आ रहा है, ये ना बंदा खड़ा हुआ, ये देखो कहाँ लगेगी इसके, ये कहाँ लगेगी, ये। तो 1, 2, 3, वेरी गुड, चलो गया। 1, 2, 3। ये 2 बच्चियां हैं जो एज अ ट्रेनर यहाँ पर लग भी गई हैं, जिनको सिलेक्ट किया गया। 2 लड़कियां हैं, एक इसमें चंदन है। तो अभी ये आज देख ही रहे हैं कि आप, इन्होंने बच्चों ने खाने का, ट्रैकिंग से लेकर सब कुछ संभालने की इन्होंने पूरी ट्रेनिंग